यूपी के बागपत नाम के इलाके में एक आलिम की बीवी और 2 उनके मासूम बच्चों को बेरहमी से जो कत्ल कर दिया गया, इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। आपको मालूम होनी चाहिए कि बागपत नामी इलाके के अंदर जो एक मस्जिद के जो इमाम थे, जिनका नाम हजरत मुफ्ती इब्राहिम साहब दामत बरकातुम है, कि आप 11 अक्टूबर को कि अफगानिस्तान से एक वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर थे, जिनका नाम हजरत मौलाना आमिर खान मुत्तकी दामत बरकातुम है, वो देवबंद तशरीफ़ ला रहे थे। तो उनकी आमद की खुशी में पूरी दुनिया जो उमड़ के जा रही थी, अतराफ व जवानिब से लोग हुजूम बनाकर वहाँ पर जा रहे थे। तो हजरत की ज़ियारत के लिए आप भी वहाँ पर जो पहुँचे, इतने में क्या सुनते हैं, तकरीबन ज़ोहर की नमाज के बाद में एक खाना खाने के बाद एक 1:30-2 बजे या 3 बजे के करीब उनके मोबाइल को जो फ़ोन आता है कि आप सुनने के बाद में हैरान और परेशान हो जाते हैं कि मुफ्ती साहब आप कहाँ पर हैं, कि फ़ौरन तशरीफ़ लाएँ, आपके घर की हालत बहुत ख़राब है। तो जबकि हज़रत मुफ्ती साहब जो है बड़े इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ, उनकी जो बीवी है, 2 बच्चियां हैं, एक 2 साल की बच्ची है, एक 5 साल की बच्ची है, इसको छोड़कर गए हुए थे। और उनकी बीवी भी नौजवान है, तकरीबन जो 30 से 32 साल उनकी जो उम्र है। तो उन्होंने सोचा कि क्या हुआ। इसके बाद में हड़बड़ाते हुए तमाम प्रोग्रामों को मुलतवी करते हुए वो क्या हुआ, सीधा अपने घर की तरफ आके भागे आए। आकर क्या देखते हैं कि लोगों का बहुत बड़ा हुजूम है और लोग जो है आपको दिलासा दिला रहे हैं, सब्र दिलाएं। आप हैरान और परेशान हो गए। आगे बढ़े तो आपको पता चला कि आपके जो 2 शागिर्दों ने, जिनकी उम्र कितनी है, सिर्फ एक की 14 है, एक की 16 साल की उम्र है, अभी बालिग भी नहीं हुए। बस आपको मालूम होनी चाहिए कि ये 2 बच्चे इंतहाई दर्जे के बदतमीज़ किस्म के और बहुत शरीर थे और फर्माबरदारी नाम की कोई चीज़ इनके अंदर नहीं थी। हमेशा जो है कि दरसगाह के अंदर खुद भी नहीं पढ़ते थे और दूसरे पढ़ने वाले बच्चों को बहुत ज़्यादा तंग करते थे। तो इनकी शरारतों की तरफ देखते हुए समझाकर मुफ्ती साहब जो थक गए, आखिरकार जो है 1-2 छड़ी उनको लगाई, यानी उनको थोड़ा सा उनकी पिटाई की है। बस ये पीटना था। ये 2 बच्चे हैं, अभी नाबालिग बच्चे हैं। इन्होंने समझा कि हमारी बहुत बड़ी जिल्लत हो गई है, हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई है, अब ये बेइज्जती के साथ में बचना ये हमारे लिए मौत है। वो जो है इस इंतज़ार में थे कि जो है इसका बदला लें। तो बदला जो है उनसे लेते भाई, कि जिन्होंने उनके साथ में जो ऐसा मामला किया था, इनकी पिटाई की थी, उनसे मैं ये नहीं कहता कि बदला लेना जायज़ है। अगर बदला लेने का ऐसा इरादा भी होता तो मुफ्ती साहब से कुछ जो है 2-2 हाथ जो कर लेते, इसके बजाय कि जब उनकी गैर मौजूदगी में मुफ्ती साहब जब देवबंद जो पहुंचे हुए थे, उनकी गैर मौजूदगी में तकरीबन जो दोपहर खाना खाने के बाद में उनकी बीवी जो बच्चियों को वहाँ पर जो पढ़ाती हैं महल्ले के, तो थोड़ी देर के लिए जो आराम कर रही थी और दरवाज़ा जो है खुला हुआ था कि मस्जिद के जो ऊपर वाले मंजिल के अंदर आपको मुफ्ती साहब को घर दिया गया था और कि ये उनकी बीवी जो है वहाँ पर आराम कर रहे थे। ये 2 बच्चे अचानक से घुस गए और चूंकि वो नींद में थी, गहरी नींद में थे, उनको जो है पता नहीं चला कि कौन आए। तो जाते ही फ़ौरन क्या किया, हथौड़ा अपने हाथ में लिए हुए थे, लेके जो है सर पर इन्होंने दे मारा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कैसे उनके दिल ने गवारा किया और उसके बाद में खून से लहूलुहान होकर बेहोश होकर उनकी बीवी उधर ही गिर गई। बाजू में देखा कि 2 बच्चियां, एक छोटी मासूम 2 साल की बच्ची है और वो भी दूसरी मासूम है 5 साल की बच्ची है। बड़े खूबसूरत बच्चे हैं। इनके ऊपर जाकर इन दोनों ने जो हमला किया और शेर चीतों की तरह उनके ऊपर हमला करते, उनको भी हथौड़ा मारा। वो बेचारी छोटी बच्चियां थी, उधर ही दम तोड़ दिए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कैसा दिल होगा, कैसा दिल होगा, कैसा पत्थर दिल होगा। कि इसके बाद में पता चला कि जो लौटकर वापस आ रहे थे, देखा कि घर के पास ही, घर के अंदर कोई तरकारी वगैरह काटने के लिए चाकू थे और चाकू उन्होंने अपने हाथ में ले लिया और लेने के बाद में नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, उनकी जो मुफ्ती साहब की जो अहलिया मोहतरमा थी, जो खून से लथपथ होकर वहाँ पर जो गिर रही थी, उनके गले पर 2-4 मरतबा वार किया। इस तरीके से उधर ही जाकर दम तोड़ दिए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। किस कदर अफसोसनाक जो वाक़या है कि जब पता चल गया मोहल्ले के अंदर, पूरा का पूरा इलाका और मोहल्ला, क्या हिंदू क्या मुसलमान, एकदम अजीब किस्म का हलचल जो मच गया है। बस सिर्फ जो है कि दरसगाह के अंदर कि तादीब के तौर पर, अदब के तौर पर इनके बदमाशी को इनको रोकने के लिए बस 1-2 पिटाई इनकी की थी। इस पिटाई के बदले में 3 मासूम जानों का उन्होंने उन 2 बच्चों ने, यानी नाबालिग बच्चों ने जान ले ली है। इस पर कैसे मजम्मत की जाए और किस तरह की सज़ा इन्हें दी जाए, कैसी ज़हनियत जो है हमारे बच्चों की जो बनी हुई है, बड़े अफसोस की बात है। हज़रात, उलमाए मसाजिद के लिए, मसाजिद के अंदर काम करने वाले अइम्मा हज़रात के लिए, मुअज़्ज़िनीन के लिए इस वाक़ये में कई सबक जो मिलते हैं। पहली बात तो यह है कि जो मदरसे के अंदर तलबा तालीम हासिल करने के लिए आते हैं, इनके साथ में इंतहाई नरमी का जो है बर्ताव किया जाए और अखलाक के साथ में इनसे जो है पेश आए। दूसरी चीज़ ये है कि आजकल के जो तलबा हैं, इनका मिजाज वो नहीं है आज से 20-25 साल 50 साल पहले था। आज जो है जदीद दौर है, अजीब किस्म की जो जहनीत है, मिजाज बदल गया है, लिहाजा उनके साथ में सख्ती का बर्ताव करें। हरगिज़ ये तलबा जो है बर्दाश्त नहीं करते। तीसरी चीज़ है कि जो अइम्मा हज़रात और मुअज़्ज़िनीन मस्जिदों के अंदर जो काम करते हैं, कमेटी वालों की पूरी जिम्मेदारी है कि उनकी हिफाजत के बारे में कड़ी जो है निगाह रखी जाए और उनकी हिफाजत की पूरी तरीके से जिम्मेदारी ली जाए। हज़रात, इस वाक़ये से
पूरा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले जितने मस्जिदें हैं, मस्जिदों के अंदर काम करने वाले जितने अइम्मा हजरात हैं, मौज़िनीन हैं, हैरान हो, परेशान हो गए और शज़दर हो गए, आखिरकार हमारा भी क्या हाल होगा। तो हम भी जो है बच्चों को जो पढ़ाते हैं, ये वाक़ये से मुतासिर होकर वो भी अगर इस तरह की हरकतें करने लगे तो क्या होगा। आप ये ना सोचें कि ये बच्चे वहाँ के बच्चे हैं, वहाँ के बच्चे हों, किसी और के किधर के बच्चे हों। आजकल मोबाइलों की वजह से सब बच्चों का मिजाज बर्बाद हो गया, ख़राब हो गया, सारी जहनीत जो ख़राब हो गई है, कैसी क्रिमिनल किस्म की जहनीत बच्चों के अंदर जो पैदा हो गई है, जिसकी वजह से ये हरकतें वो जो कर डाले। कि हम इस मौके पर क्या कर सकते हैं, पूरी तरीके से तहकीकात जो जारी है। हम ख़ास तरीके से इस मौके पर दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हज़रत मुफ्ती साहब को सब्र जमील की तौफीक इनायत फरमाए और उनकी अहलिया मोहतरमा है, अल्लाह तबारक व तआला जन्नतुल फिरदौस के अंदर आला मकाम नसीब फरमाए। और जो जन्नत के दो फूल हैं, दो मासूम जो बच्चियाँ हैं कि जिनके जो है इस हादिसे के अंदर जो कत्ल कर दिया गया, अल्लाह तबारक व तआला इन बच्चों को जन्नत के जो फूल बनाए और मुफ्ती साहब के लिए ज़ख़ीर आखिरत बनाए और अल्लाह तबारक व तआला मुफ्ती साहब को निअमल बदल इनायत फरमाए। और इसी तरीके से उनके पसमानदगान हैं, घर वाले हैं, जितने लवाहिकीन हैं, सब कुछ सब्र जमील की तौफीक इनायत फरमाए। और इस तरह के वाक़यात से हमें खूब सबक हासिल करके अपने नौजवानों को और अपने बच्चों को तरबियत करने के सिलसिले में खूब गौर व फिक्र करना अल्लाह ताला अपने फज़ल करम से आसान फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।